दोस्तों, जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो इमरजेंसी फंड का इम्पोर्टेंस मत भूलिएगा। कैपिटल प्रोटेक्शन अपनी जगह है वाया लाइफ इंश्योरेंस, बट कैपिटल प्रिजर्वेशन भी अपनी जगह लेता है। अब कैपिटल प्रिजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आप इन्वेस्ट करते रहना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है लाइफ में, उसके लिए इमरजेंसी फंड आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से वो गैप्स फिल करता है। आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स रिमूव नहीं करनी पड़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ सर्टन एंड अनसर्टन लिक्विडिटी फंड्स होने चाहिए, क्योंकि लाइफ में ये प्रॉब्लम्स कहकर नहीं आती है, फेलियर्स या एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकता है। तो इमरजेंसी फंड्स को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, कितने तरह के इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए, सारा डिटेल देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें इसकी पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख ही सकते हो, तो इमरजेंसी फ़ंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इमरजेंसी फ़ंड के दो टाइप होता है, तो दोनों टाइप आपको मैं बताना चाहूँगा। तो एक टाइप होता है सर्टन लिक्विडिटी, ओके, और दूसरा टाइप होता है आपका अनसर्टन लिक्विडिटी। अब डिटेल में समझाता हूँ ये दोनों चीज़ें क्या होती है। अब सर्टन लिक्विडिटी में केसेस अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कैसे केसेस आएंगे कि आपको पता है, लेट से आपको सर्जरी है, ओके, या फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस लगने वाले हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मे बी हो सकता है 6 महीने बाद आपको आपके पेरेंट्स की यहाँ पे जो है मेडिकल प्रॉब्लम के लिए पैसे लगने वाले। सो दीज आर सर्टन लिक्विडिटी जो आपको रिक्वायर्ड है इमरजेंसी के कारण। अनसर्टन लिक्विडिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अनसर्टन लिक्विडिटी इज़ लाइक एक्सीडेंट हो गया आपका, पता नहीं है, कभी भी कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी डेथ हो गई, तो दिस इज़ अनसर्टन लिक्विडिटी। या फिर यहाँ पे आपका वॉर जैसा सिचुएशन हो गया, या फिर टेररिज्म की वजह से कोई नुकसान हो गया, कोविड हो गया, तो दिस आर ऑल अनसर्टन लिक्विडिटी। इन दोनों के लिए आपको जो है आपके लिए पैसा रेडी रखना है। अब इमरजेंसी फ़ंड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ओके। आपको जो इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड करना है, अगर आप सिंगल अर्नर हो तो आपको एटलीस्ट आपके मंथली एक्सपेंस का जो है यहाँ पे 6 टाइम्स, ओके, इंटू 6 आपको जो है कॉर्पस रेडी करना है। मंथली एक्सपेंस का 6 टाइम, दिस इज़ द बेसिक हेल्दी रेशियो जहाँ पे आप ये पैसा सेव करके रखना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को कॉर्पस बिल्ड करना है, अगर मेरा मंथली एक्सपेंस 25,000 है, इंटू 6 करूँगा, जहाँ पे 3 लाख रुपए जो है मुझे सेव करके रखने हैं। अब ये 3 लाख रुपीज़ को आप सर्टन एंड अनसर्टन लिक्विडिटी में बांट सकते हैं इन अ रेशियो ऑफ, लेट्स से सर्टन लिक्विडिटी आपको पता होती है कि कब कितने पैसे लगने हैं, तो यहाँ पे आप जो है कम पैसे रखेंगे इन अ रेशियो ऑफ, यहाँ पे आप 1 लाख रख सकते हैं, ओके, जहाँ पे सर्टन लिक्विडिटी आप वर्क कर रहे हैं, बाकी का 2 लाख अनसर्टन लिक्विडिटी के लिए हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सर्टन लिक्विडिटी, ओके, जो आपको पता है, अब सर्टन लिक्विडिटी में आपके पास टाइम होता है आपको पैसे विड्रॉ करने का। तो इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन जो है टैक्स स्लैब के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हायर ब्रैकेट टैक्स स्लैब में हो तो आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे आपको टैक्सेशन विड्रॉवल पे ही लगता है, इंटरेस्ट अर्न पे नहीं लगता है जब तक आप विड्रॉ नहीं करोगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कॉर्पोरेट एफडी, जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती है। तो ये सब T+1 T+2 पे आपको विड्रॉवल होता है, मतलब सेम डे नहीं होगा, T+1 और T+2 पे आपको विड्रॉवल मिल जाता है। अब ये सर्टन लिक्विडिटी के इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब यहाँ पे अनसर्टन लिक्विडिटी के इंस्ट्रूमेंट्स भी बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई अनसर्टन लिक्विडिटी चाहिए आपको सेविंग के लिए, तो अनसर्टन लिक्विडिटी में आपके पास होना चाहिए एफडी, जो बैंक की होती है, जो सेम डे आप विड्रॉ कर सकते हो। दूसरी अगर चीज़ मैं बोलूँ, आप स्वीप एफडी कर सकते हो। स्वीप एफडी में फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका जो है पैसा मूव होता है। तो ये अनसर्टन लिक्विडिटी में सेम डे आपको पैसा मिल जाता है। तो इस तरह से आपको जो है अपना फंड एलोकेशन रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपको बुरे वक्त में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इमरजेंसी फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये सारे नीड्स फुलफ़िल कर सकता है। अब चॉइस आपका है कि आपको, अगर 2 लोग कमा रहे हैं तो आप उस तरह से सेविंग रख सकते हो, आपकी डिपेंडेंसी क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है शॉर्ट टर्म के लिए, उस तरह से आप इमरजेंसी फंड्स बिल्ड कर सकते हो। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे आप इमरजेंसी फंड्स को रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये सारे जो मैंने चीज़ें बताई है, यहाँ पे लॉक इन नहीं होता है। कॉर्पोरेट एफडी में 1 ईयर का होता है, बट
पोस्ट 3 to 6 मंथ्स आप इसको ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बैंक एफडी एंड स्वीप एफडी में भी सिमिलर व्यवस्थाएं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।